यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी सीरीज जो चल रही है क्लास 10 के लिए एमटीएससी में, आज हम लाइट चैप्टर नंबर 10 साइंस का जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को एड्रेस कर रहे हैं। आज हम कंसेप्ट जो समझने वाले हैं वो कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब बड़ा सिंपल है कि हम एक लाइट एक सरफेस के ऊपर गिरती है और वहां से वो वापस आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब एक वेव फ्रंट है जो लाइट सेम मीडियम में रह रही है, मीडियम चेंज उसका नहीं हो रहा है और लाइट वापस आ गई। जैसे प्लेन मिरर, आप प्लेन मिरर देखा होगा आपने। प्लेन मिरर के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो ऐसे जाती है। छोटे होते हमने यूज की होगी ये टेक्निक, किसी के ऊपर कोई लाइट को डिस्पर्स करने वाली चीज, ये मिरर है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन एक है कि जब हमने लाइट को बेंड कर दिया सेम एंगल पे, जिस एंगल से वो आई पर मीडियम सेम रहा, हमने उसका मीडियम चेंज नहीं किया, ठीक है। इसको कंसेप्ट को क्लैरिटी के लिए हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो आज का हमारा जो पहला कंसेप्ट होगा वो होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक कंसेप्ट को एड्रेस करता है कि अगर ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये बैक साइड से पॉलिश्ड है, जैसे आपका व्यूइंग मिरर होता है, और ये एक इंसिडेंट रे उसके ऊपर पड़ी, ठीक है, इसको हम इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, जो कि उस मिरर के ऊपर फॉल कर रही है। और जहां पे ये इंसिडेंट रे मिरर के ऊपर फॉल करेगी, जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, उससे हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। वो परपेंडिकुलर ये शो करने के लिए कि ये एक नॉर्मल लाइन है, दिस इज नॉर्मल, और नॉर्मल लाइन हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगी, ठीक है। तो हमने इस परपेंडिकुलर लाइन को सरफेस कर दिया, और जिस एंगल पे ये गिर रही है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, वो एंगल आई बना, ठीक है। एंगल आई इज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट जिस पे फॉल कर रही है मिरर पे। अब जिस एंगल पे ये लाइट इसके ऊपर फॉल की थी, उसी एंगल पे ये सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। इस कंसेप्ट को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ओके। तो ये एंगल होगा आर, आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। तो लॉज इसके जरूरी है। तो लॉज क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। सेकेंड लॉ कहता है कि हमारे पास तीन रेज है, एक नॉर्मल, एक इंसिडेंट रे, और एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो हम तीन चीजों को एड्रेस करेंगे कि इंसिडेंट रे, कॉमा दी रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल, all lie in सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब इसका प्लेन चेंज नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि ये इस सरफेस को क्रॉस कर जाएगी। सरफेस जिस मीडियम से लाइट आई, उसी मीडियम में लाइट वापस हो गई। ये नॉर्मली तभी पॉसिबल है जब लाइट मिरर को क्रॉस ना करे। अगर ये क्रॉस कर जाएगी तो ये रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्लेक्शन की एक और अलग चीज है कि रिफ्लेक्शन हम नॉर्मली यूज करेंगे मिरर्स में, ओके। जैसे आप ग्लास विंग मिरर है, प्लेन मिरर भी होता है, कन्वेक्स मिरर भी होता है, और कनकेव मिरर भी होता है, ठीक है।
और जब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे इस चैप्टर में तो हम लेंसेज की बात करेंगे। वो लेंसेज जो आप ऑप्टिशियन के पास जाते हो और उसको बोलते हो मेरे को कुछ क्लास की लास्ट सीट में बैठकर देखने में दिक्कत है, या एज्ड लोग न्यूज़पेपर ध्यान से नहीं पढ़ पाते, ओके, और या हम टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में इसकी व्यूइंग को देखकर हम इसका यूज करते हैं। तो डिपेंड करता है वो कितना बड़ा है, कितनी लाइट लेता है, वो एक अलग कंसेप्ट है, जब हम उस पे आएंगे तब उस पे बात करेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक बार रिपीट करता हूं कि एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के ऊपर एक इंसिडेंट रे पड़ी है और जहां पे ये मिरर को मीट करती है उसको हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेंगे तो ये हमारा सरफेस है, ओके। तो ये सरफेस इसको यहाँ परपेंडिकुलर मीट कर रहा है नॉर्मल पे, और जिस एंगल पे ये गई उसी एंगल से क्या हो गई है, वापस हो गई, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ आ गया होगा, ठीक है। देखते रहिए हमारा नेक्स्ट इन सीरीज जो हमारा है स्फेरिकल मिरर्स को लेकर, ठीक है। विश यू हैप्पी लर्निंग।